जब शंकर जयकिशन का इस गीत पर फूटा था गुस्सा और बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि गीतकार को ये गीत फाड़ना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, किस गीत का यह किस्सा और कौन ये गीतकार थे, क्यों शंकर जयकिशन साहब को गुस्सा आया इस गीत पर, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जयकिशन ने वैसे तो कई गीतकार के साथ काम किया है, मगर उनके जो अपने गीतकार है, बात किसी से छुपी नहीं है। अपने गीतकार उनके रहे हैं शंकर जयकिशन साहब के हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र साहब। इनके साथ उन्होंने अच्छा खासा काम किया, अच्छे खासे गीत दिए। जो बाहर के गीतकार होते थे, इन दोनों से अलग जो होते थे हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब, इनसे अलग जो गीतकार होते थे उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी शंकर जयकिशन साहब के साथ गीत लिखने में। शंकर जयकिशन के हिसाब से वो गीत लिखना पड़ता था उन लोगों को। तो ऐसी किस्सा है दोस्तों। जी हाँ, ये किस्सा जुड़ा है 1968 की फिल्म से जुड़ा ये किस्सा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजेंद्र भाटिया, इसके डायरेक्टर थे मोहन सहगल और संगीत दे रहे थे शंकर जयकिशन साहब। तो इसमें गीत लिखना था और वो गीतकार थे गोपाल दास नीरज। जी हाँ, उन्होंने गीत लिखना था एक सिचुएशन के अंदर। गोपाल दास नीरज भी बहुत बड़ा नाम थे, मंचों के कवि, और एस.डी. बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वो अच्छे खासे गीत दे रहे थे। उन्हीं दिनों का यह किस्सा है। तो खैर साहब, शंकर जयकिशन साहब के लिए गोपाल दास नीरज ने एक गीत लिखना था इस फिल्म के लिए। तो फिल्म की सिचुएशन प्रोड्यूसर ने जब समझाई गोपाल दास नीरज को, राजेंद्र भाटिया ने, तो गोपाल दास नीरज ने शंकर जयकिशन की अनुमति लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर, प्रोड्यूसर की बताई सिचुएशन पे एक गीत लिख दिया। गीत प्रोड्यूसर को, राजेंद्र भाटिया को काफ़ी पसंद आया। तो जब गोपाल दास नीरज ने कहा राजेंद्र भाटिया को ये गीत तो फाइनल है, अच्छा गीत है, तो राजेंद्र भाटिया ने बोला देखो मैं इसको अच्छा तो कहूँगा, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये फाइनल हो गया, इसको तो शंकर जयकिशन फाइनल करेंगे, उनको दिखाते हैं, उनको पसंद आया तो वो धुन बना देंगे। तो खैर साहब, इस तरीके से फिर गोपाल दास नीरज शंकर जयकिशन साहब के पास गए राजेंद्र भाटिया के साथ। तो शंकर जयकिशन ने जैसी गीत देखा तो शंकर जयकिशन के शंकर साहब वो तो भड़क गए गीत देख करके। उन्होंने कहा यार ये क्या गीत तुमने लिखा, हम इस पे कैसे धुन बनाएंगे, क्यों धुन बनाएंगे, ये बेकार गीत है, हटाओ इसको, हम इस पे कोई धुन बनाने वाले नहीं है। ऐसा शंकर जयकिशन के शंकर साहब ने कहा। शंकर साहब का गुस्सा सबको पता था उस दौर में, उनका मूड कब क्या कैसे बिगड़ जाए किसी को नहीं मालूम था। अब गोपाल दास नीरज भी बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़े कवि थे, उनको भी पता था यार किस सिचुएशन पे कैसे गीत लिखना था। उनको बात बहुत अखर गई। उन्होंने कहा यार शंकर जयकिशन के लिए इतनी मेहनत से मैंने गीत लिखा है और ये इसको इग्नोर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये सब क्या मजाक है। तो वहीं पर बात इतनी बिगड़ गई, गोपाल दास नीरज को गुस्सा आया और उन्होंने इस गीत को फाड़ दिया। जैसे ही उन्होंने इस गीत को फाड़ा तो जो इसके प्रोड्यूसर थे राजेंद्र भाटिया वो भी वहीं पे थे। उन्होंने कहा अरे आपने क्या कर दिया गोपाल दास नीरज जी, आपने गीत को क्यों फाड़ दिया। ठीक है, ये शंकर जयकिशन को पसंद नहीं आया तो हम किसी और फिल्म में इस गीत को रख लेते, किसी और फिल्म में इस गीत को ले लेते, आपने गीत फाड़ा क्यों। तो गोपाल दास नीरज का कहना था यार जब पसंद ही नहीं आया संगीतकार को तो इस गीत का करेंगे क्या। अब मैंने थंबनेल में एक बात लिखी है कि रफ़ी साहब के गीत पर फूटा शंकर जयकिशन साहब का गुस्सा। जी हाँ, गीत तो फट चुका था तो रफ़ी साहब कैसे गाते। दोस्तों, इस सिचुएशन पे रफ़ी साहब ही गाते ये प्लान था, क्योंकि आगे भी रफ़ी साहब ही ने इस सिचुएशन पे एक नायाब गीत दिया। तो खैर साहब, गीत को फाड़ दिया गोपाल दास नीरज ने। तो शंकर जयकिशन ने देखा गोपाल दास नीरज की तरफ, तो शंकर साहब ने कहा गोपाल दास नीरज को, यार अगर तुम वाकई अच्छा लिखते हो, हम तुम्हें इस सिचुएशन पे एक धुन देते हैं, उस धुन पर लिख कर दिखाओ तो जाने। एक चैलेंज जैसा दे दिया शंकर जयकिशन के शंकर साहब ने गोपाल दास नीरज को। तो गोपाल दास नीरज ने कहा क्या फिर राजेंद्र भाटिया को, इसके प्रोड्यूसर को, वो भी वहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो शंकर जयकिशन धुन देंगे उस पर बिल्कुल वैसी ही गीत लिखूंगा जैसा ये लोग चाहते हैं। अगर मैंने सच में वैसा गीत लिख दिया तो जो मैं मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। ये फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा गोपाल दास नीरज ने उस वक्त पे। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा बिल्कुल ठीक है, हंसते हुए कहा यार जो मांगोगे आप गीत लिख दो, मैं वो दे दूंगा, आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर देंगे। खैर साहब, गोपाल दास नीरज ने उस धुन पे एक नायाब गीत लिखा और जब वो गीत लेकर के राजेंद्र भाटिया के साथ फिर शंकर जयकिशन साहब के पास पहुंचे तो शंकर जयकिशन के वही शंकर जी जिनको गुस्सा आया था, जिनका गुस्सा फूटा था,
वही सबसे ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कमाल कर दिया यार, कमाल का गीत लिख दिया तुमने यार, कमाल गीत है, देखो ये गीत कैसे सुपर डुपर हिट रहेगा, कमाल किया नीरज जी तुमने, ये गीत कमाल का लिखा। अब शंकर जैक्सन ने जब तारीफ की, वहाँ पे फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, तो गोपाल दास नीरज ने कहा राजेंद्र भाटिया को, फिल्म के प्रोड्यूसर को, कि देखो मैंने कहा था अगर मैंने जैसा ये चाहेंगे वैसा गीत लिख दिया तो मैं जो मांगूंगा आप वो दोगे, तो अब वो वक्त आ गया है। तो राजेंद्र भाटिया ने कहा अरे अरे बोलो क्या चाहिए आपको। तो गोपाल दास नीरज ने कहा मेरे पास कार नहीं है, मुझे कार की चाबी दे दीजिए, अपनी कार की चाबी दे दीजिए। अब देखा राजेंद्र भाटिया ने और तुरंत अपने कार की चाबी गोपाल दास नीरज के हाथ में पकड़ा दी कि ये लो भाई। और कहते हैं ये जो गोपाल दास नीरज की कार थी काफ़ी सालों तक उनके पास रही, और यही कार जो गोपाल दास नीरज ने शंकर जैक्सन की बताई धुन पर गीत लिखा था उसके पिक्चराइजेशन में भी दिखाई देती है। यही वो कार है जिसको राजेंद्र भाटिया ने गिफ्ट किया था गोपाल दास नीरज को। जी हाँ, ये गीत कौन सा था, ये फिल्म कौन सी थी जिसमें ये कार भी दिखाई देती है? ये गीत था फिल्म कन्यादान का जो 1968 में आई थी, और ये गीत था लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। जी हाँ, कमाल का गीत है ना। तो इस तरीके से गोपाल दास नीरज ने इस गीत को शंकर जैकिसन की बताई धुन पर लिखा और राजेंद्र भाटिया से उनकी वो कार ले ली जो इस गीत के पिक्चराइजेशन में भी दिखाई देती है साहब। और कन्यादान के लिए शंकर जैकिसन ने एक से एक नायाब गीत बनाए। ये गीत तो था ही नायाब, लिखे जो खत तुझे अमर गीत है आज भी ये। और दोस्तों और भी गीत कन्यादान के अच्छे खासे बनाए शंकर जैकिसन साहब ने। संडे को प्यार हुआ की लचक बिजली की चुर, चाहे वो गीत हो मेरी जिंदगी में आते, मेरी जिंदगी में एक और गीत है मिल गए आज मेरे सनम, एक और नायाब गीत है पराई हूँ पराई। क्या गजब गीत शंकर जैकिसन ने कन्यादान के लिए दिए, और ये सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे कन्यादान के लिए। और जो लिखे जो खत तुझे गीत है इसका तो जवाब ही नहीं है। जितने भी वो रोमांटिक सॉन्ग्स है दोस्तों, फिल्मी दुनिया के टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई जाएगी ना, उनमें एक गीत ये भी होगा लिखे जो खत तुझे। तो दोस्तों ये था फिल्म कन्यादान के जुड़े गीत से एक किस्सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ ऐसे किस्से शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।